हाय, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे यार, बहुत बढ़िया होंगे। लाइफ अच्छी चल रही होगी, घर परिवार वाले सब खुश होंगे आपकी लाइफ में। आईपीएल जाने वाला है और कम से कम 50 के आसपास भाई ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि भाई इस बार आईपीएल में एक भी मैच हमने जुए का नहीं खेला। सॉरी। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक सक्सेस के रूप में लेता हूँ मेरे चैनल के। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग हमारे इस आई वोंट कॉल इट अ मिशन बट आई वुड कॉल इट अ इनिशिएटिव जो इससे जुड़े, जुए को बाय बाय करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, मेहनत की जो कमाई है, मेहनत की जो रोटी है, उस पर हम एम्फेसिस करें, उसमें हम ग्रोथ लें हमारी। और तो आज की वीडियो की मैं बात करूं तो आज की वीडियो एक कोई भरसक लॉस वाले प्राणी की कहानी नहीं है, एक स्टूडेंट की कहानी है जिसके बारे में 85% आए हैं, जो पढ़ना चाहता है, जो सीए बनना चाहता है, लेकिन जुए की लत की वजह से और उस जुए में हुए नुकसान की वजह से रिकवरी की आड़ में फंस के ना तो पढ़ाई कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, डिप्रेशन में आ रखा है। उसने भाई ने मुझे 3-4 बार रीच आउट करा कि भाई प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैंने भाई से बात करी और फिर भाई ने ये मैसेज भेजा जो मैंने लगा रखा था ये पोस्ट पे भी, कि भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मोटिवेटेड लगा, अब मैं पूरी तरीके से जुआ छोड़ के पढ़ाई पे अपना ध्यान दूंगा। सुनो, काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल कॉन्वर्जेशन है। ये तो हो गई भाई की स्टोरी की बात। दोस्तों, मैंने जो मेंबरशिप वाला प्लान निकाला था, कुछ लोग भाई उसमें बोलते हैं कि यार आपने जल्दी निकाल दिया, हम लोग सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। देखो, मैं बताता हूँ यार, देखो आदमी ना सारे डिसीजन खुद लेता है। हमने जुए का डिसीजन लिया, हमने ईएमआईज भरी, हमने लोन्स लिए, वो हम सबके डिसीजन थे, हमको सबको उस चीज़ पर रिग्रेट भी है। आज मैंने यूट्यूब का फैसला लिया था, एक दिन पार्क में बैठे बैठे बस एक रैंडम वीडियो बनाई, 30-40 व्यूज़ आए। एक दूसरी रैंडम व्यूज़ बनाई, वो 70 व्यूज़ आए। तीसरी वीडियो पे मुझे किसी ने बोला भाई मुझे आपसे बात करनी है, और ये मेरा कारवां चलता गया। तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं लाइफ लॉन्ग करूँगा। मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा हो तो मैंने कभी भी आईडी नहीं बनाई थी, अभी 10 दिन पहले आईडी बनाई है। उसमें भी 4,500 अपने मेंबर्स जुड़ गए हैं। हालांकि मुझे यूट्यूब ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रादर देन इंस्टाग्राम से भी। वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि हाँ हम तो खेलते हैं, हम तो मरते दम तक खेलेंगे, वो क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हर तरीके की ऑडियंस के पास जाती है ना वीडियो। ये वाला जो अपना प्लेटफॉर्म है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो छोड़ना चाह रहे हैं, जो छोड़ चुके हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं लेकिन मन में है कि छोड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम सब लोग वाइब करते हैं। तो मैं खुद कंफर्टेबल यूट्यूब पे रहता हूँ, लेकिन सबको अदर इनिशिएटिव्स देखने होते हैं दोस्तों। आप लोगों की ईएमआईज हैं, आप लोगों के लॉसेज हैं, उसी तरीके से मेरे लॉसेज हैं, मेरी ईएमआईज है। तो हम सबको अपना घर चलाना है, हम सबको अपने अपने इनिशिएटिव्स लेने हैं लाइफ में, हम सबको अपने अपने गोल सेट करने हैं लाइफ में। तो मैंने कुछ गोल सेट करे हैं यूट्यूब को लेके, मेंबरशिप को लेके। और 10,000 जब मेरे मेंबर्स हो जाएंगे तो मैं काउंसलिंग कोर्स भी निकालूंगा एक पूरे 15 दिन का। ये मैंने खुद ने सोच रखा है, बेर मिनिमम फीस रखूंगा उसकी 100 रुपये दिन के हिसाब से की। दोस्तों, मेरा यूट्यूब का जो मेंबरशिप प्लान है 59 रुपीज़ फॉर अ मंथ उसके लिए है। उसमें मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालू करूँगा। कौन कौन सी वीडियोस वो डालूंगा, एक तो वो जिसमें एक तो लोग बोलते हैं कि भैया मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी प्राइवेसी ब्रीच होती है, भैया आप मेरी वीडियोस मत डालो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आपका मैं नाम नहीं लूँगा, आपका स्टेट का नाम गलत बता देना। तो आ, उसके वनस्पत मैं उनको ये बोलूँगा कि मैं आपकी वीडियो जो है मेरे मेंबर्स ग्रुप में डाल दूंगा, जैसे बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है अभी अभी तो शायद 18-19 ही हैं मेंबर्स भाई मेरे। तो ये मैं करा करूँगा, वो डालूंगा। एक वो जो मेरी कंट्रोवर्शियल वीडियोस होंगी जिसमें मेरी लैंग्वेज का बैरियर रहेगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनमें यूट्यूब वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता। यूट्यूब वीडियो पे वो बैन लगा देता है, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक लगा देता है। तो वो लोग वो चीज़ें मैं मेंबर्स पर डालूंगा ताकि लिमिटेड ऑडियंस तक रहे। मोनेटाइज नहीं रहेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी जो गैम्बलिंग स्टोरी होगी जो मैं 3 पार्ट में डालूंगा 10,000 होते ही, वो सिर्फ और सिर्फ मैं मेंबर्स पर डालूंगा। इस चीज़ में मैं कोई ढिलाई नहीं बरतूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं वायरल नहीं होना चाहता ना। मुझे ऐसा है कि मुझे अपनी एकदम से जग प्रसिद्धि चाहिए, क्या हाँ ऐसे करा, ऐसे करा, वो करा, ये करा, 10,000 व्यूज़, 20,000 व्यूज़ चले गए, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरे मेंबर्स अगर 200-300 भी रहेंगे, मैं उनको तक ही दिखा के मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वो लोग वो होंगे जो मुझे पैसा दे के सुन रहे हैं महीने के। वो लोग वो जो लिखते हैं कि भाई, एक भाई ने कल लिखा था भाई पैसा वसूल हो गया, इतनी शानदार स्टोरी लगाई आपने मेंबर्स पे। एक जना बोलता है भाई आप कुछ भी बोलोगे मैं आपके लिए करूंगा, मेरे को मन ही नहीं करता आपकी बिना वीडियोस दिए। एक जना जिससे मेरी बात हुई वो बोलता है भाई मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं आपकी वीडियोस लगा के सोता हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरे मन में भी कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, सबके लिए होने को तो यार, लेकिन मेरी गैम्बलिंग स्टोरी मैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स पे डालूंगा।
मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो भी सेम नाम से शेयर इट विद मिलिंद, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, टचवुड। 5 लाख व्यूज़ गए हैं एक वीडियो पे, एक पे 3 लाख व्यूज़ गए हैं, एक पे 1.5 लाख व्यूज़ गए हैं। लेकिन ऑडियंस जो है वो मिसलेनियस है। कोई जुआरी ऑडियंस है तो वो एकदम कट्टर है कि हम तो जुआ खेलेंगे, तू कौन होता है बोलने, उनको पता नहीं अपना यूट्यूब पे क्या चल रहा था। ठीक है, मन लगेगा जब तक इंस्टाग्राम चलाएंगे, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे, अपने को टेंशन नहीं, ये चीज़ अपन बंद नहीं करेंगे, ये अपन चालू रखेंगे। और वीडियो देखो, छोटी वीडियो है लेकिन अच्छी वीडियो है, और खुश रहो। भगवान आपको बहुत सुख समृद्धि दे, भगवान आपका और आपके घर वालों का कल्याण करे। टेक केयर। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है मेरे भाई? गुड आफ्टरनून यार, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस यार एकदम बढ़िया यार, छुट्टी का टाइम चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं अच्छा। घर पे। एंजॉय तो क्या यार, गर्मी इतनी हो रही है। तो बहुत खुशी हुई आपसे सर बात करके। मैं चाहता था कि आपसे कांटेक्ट करूं, और आज आपसे बात हो ही गई। हाँ यार, अ, काफी टाइम से बस। अपनी बात चल रही थी। तुम थोड़ी शांत वाली जगह पे आओ ना, पीछे बच्चे बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। शांत वाली जगह पे आ जाओ, और ईयरफोन्स मत लगाना मेरे भाई, है ना, ताकि आवाज अच्छे से आए। हाँ हाँ बिल्कुल, एयरफोन भी नहीं लगे हैं। हाँ तो सर, हाँ अब सही है आवाज़, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, तुम कहाँ से हो? मैं तो यूपी से हूँ, मऊ जिले से। अच्छा, और ओके। और मैं अभी 18 साल का 18 साल के हो? हूँ। जी 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 सर, 18 साल का हूँ। और मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, बीकॉम से, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर है। हम्म। और साथ ही साथ मैं सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज कट रही है यार, आवाज साफ ही नहीं आ रही। अच्छा। एक बार फोन अच्छे से लगाओ, मुंह पे पास में लगाओ मेरे भाई। हेलो, अब ठीक है? हाँ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे क्या फिर कटेगी नहीं आवाज, वैसे कट रही है यार। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो अब एक ठीक बार है। मुझे वापस से बताओ ना, आप क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीकॉम अच्छा। फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। ठीक है। और मैं साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। 12th में कितनी थी तुम्हारी? क्या सर? 12th में कितनी परसेंट थी? 12 में 85% थी सर। तो अच्छी है। इसी वजह से थोड़ा अंदर क्रेविंग हुआ और इंटरेस्ट हुआ सीए फाउंडेशन में। हाँ, तो अच्छा है। हाँ, तो सर एक्चुअली मैं फाउंडेशन एग्ज़ाम देने देने ही वाला था, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे कि ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व हो गया था मैं। कैसे, तो 12वीं के बाद में या 12वीं के दौरान ही? एक्चुअली मैं 12वीं के बाद से ही मैं 12वीं के बाद से ही मैं इन्वॉल्व हो गया था बैटिंग में। और सर ये जो 3 अटेम्प्ट होते हैं, ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल सर, ठीक है? ठीक है। तो सर ये फाउंडेशन के बीच में ही मैं इन्वॉल्व हो गया था। और सर इतना कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। और लॉसेस तो पूछिए मत सर, बहुत लॉस हुआ है। मुझे शुरू से एक बार अपनी स्टोरी हाँ बताओ, हाँ कैसे इस चीज में आए, हाँ। क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, फिर अपन इसका कंक्लूजन पे वार्तालाप जी। करते हैं मेरे भाई। यस यस सर। सर मैं फर्स्ट टाइम वो किया था। फर्स्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड था, हाँ। ये बात थी 2023 में। और मैं फर्स्ट टाइम आईडी के बारे में मालूम चला हमको, ये ऑनलाइन बैटिंग के बारे में। हाँ। एक मेरा फ्रेंड था, उसके जरिए तो मैं उसमें 300 डिपॉजिट किया। ठीक है। ठीक, हाँ, 300 डिपॉजिट किया, और फिर हारा जीता ऐसे चलता रहा। उसके बाद सर मैंने मैंने सोच लिया था कि ये, कुछ लोग के मुंह से भी सुना था कि ये गंदी चीज़ है, ये ना करें। हम्म। और मैं सोचता रहा कि इसको अब बंद ही कर दो। उसके बाद मैं 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया, 2025 में आ गया, ऐसे करते करते। और तुम खेलते क्या थे मेरे भाई, क्रिकेट या कसिनो वगैरह? हाँ, आईपीएल भी खेलता था, और आईपीएल में अगर लॉस भी हो जाए तो कसिनो में भी खेलता था सर। ये मेरे लाइफ का बहुत गलत चीज़ हुई है। कवर करने के चक्कर में ना? रिकवरी के चक्कर में सर बहुत दिक्कत हो हम्म। गया मैं। और फिर मैं 2025 में आया। मेरे पापा ने मतलब 60,000 मम्मा को दिए थे, ऐसे तगादे का पैसा जो होता है। किसका पैसा? तगादा करके जो पैसे आते हैं, ऐसे सेलिंग करके जो लोगों अच्छा का तगादा। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, 60,000 आए। हाँ। तो मम्मा को दिए थे। तो बात ऐसी है कि उनमें से मैं सोचा कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उसको प्रॉफिट करके कुछ और एक्स्ट्रा जनरेट कर लेता हूँ। आइडिया मेरे दिल और दिमाग में आया। ओके। तो उसमें से मैं 10,000 ले करके आईडी में डिपॉजिट किया। हाँ। ठीक है। तो आईडी में डिपॉजिट, मैं सोचा कि
और 20 हो जाए, तो फिर ऐसे 10,000 डिपॉजिट करने के बाद उसमें सेशन खेल लिया मैं। सेशन खेलने के बाद मैं हार गया सर। पिछले आईपीएल की फिर बात है क्या ये? हाँ, पिछले पिछले आईपीएल की बात है। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा मैच हुआ, वो मॉर्निंग में था, साउथ अफ्रीका वुमेन और जिम्बाब्वे के बीच था वो, ठीक है। अच्छा। उसमें मैंने जिम्बाब्वे पे 50,000 दोबारा लगा दिया, कि ये सोच के कि अगर भाव कम होगा तो मैं निकाल के कुछ प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है सर। हाँ, तो वो आया ही फिफ्टी नहीं होगा थाउजेंड भाव। सुनिए, हाँ, तो जिम्बाब्वे में यही दिमाग में मेरा यही चल रहा था। तो हाँ। 50,000 में डाला सर, नेगेटिव होता रहा, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव में 1,000 हुआ, फिर 1,000 में सोचा कि और थोड़ा हो जाए, फिर ऐसा ऐसे विकेट गिरने लगे उनका ना, तो फिर मैं नेगेटिव में आ गया, एकदम लाल लाल नेगेटिव दिखने लगा मेरे आंखों में। मुझे अंदर से इतना तकलीफ हुआ, मैं सिर्फ वेट करता रहा, मैं थोड़ा बहुत और खेलेंगे तो पॉजिटिव में आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। ऐसे करते करते वो नेगेटिव होने लगे, अमाउंट बचा लास्ट में 6,000 मिल रहा था। मैं क्या कि मेरे को नहीं चाहिए, आप ही रख लो। तो फिर 6,000 भी मतलब हाँ, 6,000 भी छोड़ दिया उसमें, कैश अच्छा, आउट भी नहीं किया। कैश आउट नहीं किया, ओके। ऐसे मेरा 60,000 बर्बाद हो गए मेरे। समझ अब गया। पापा का पैसा था, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मैं कैसे उनको वो करूँ दूँ। और उसके दौरान मेरा एग्ज़ाम भी था, मैं एग्ज़ाम में कुछ नहीं पढ़ पाया सर, ठीक हम्म। है। तो बहुत गिल्ट फील हुआ। फिर मैं क्या करा, कैसे कैसे तैसे 25-30 हज़ार करके उन्हीं का पैसा, उन्हीं को सेव करके उन्हीं को दे दिया। मेरे मन में बहुत दुख भरा दिन था वो सर, समझ रहे हैं सर। बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, तो फिर बात हुई, ऐसे करते मैं छोड़ दिया, 2025 में छोड़ दिया। फिर आया इस साल 2026 में। अब मैं खेलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं इंस्टाग्राम चलाता था तो हर तरफ कहते थे सीज़न आ गया, आईपीएल चल गया, ये वो। हम्म। मैंने आपके वीडियो पे कमेंट भी बहुत सारे किए कि आज से बंद। लेकिन अच्छा, 2026 वाले आईपीएल में भी इन्वॉल्व हो गया सर मैं। ये तो अभी चल भी रहा और है अभी तो। हाँ, अभी तो चल भी रहा है। तो इसमें क्या हुआ ना, मेरा जैन वाला अटैम्प्ट सीए का था फाउंडेशन में, और 200 में से सॉरी 400 में से 200 प्लस लाने होते हैं, ठीक है सर। अच्छा। लेकिन मेरे 185 हैं, तो मैं रह गया, अनसक्सेसफुल हुआ। मुझे अंदर से बहुत डिप्रेस फील हुआ कि मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ, और मैं सक्सेस भी नहीं हुआ मेरे एग्जामिनेशन में, ठीक है सर। हम्म। उसके बाद 2026 की बात है, मैं मैं सोचा कि थोड़ा बहुत विन कर लूँगा। मुझे एक बार बताओ, अब जैसे तुम्हारा पेपर नहीं निकला है ना सीए वाला, हाँ, तो अब हाँ, इसका हाँ क्या अगले साल वापस एग्जाम लगेगा इसी का ही? जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तीन मंथली, एक 1 मंथ में 3 एग्जाम होते हैं, जनवरी, सितंबर और मई। सॉरी, जनवरी, सितंबर, हाँ, मई, ठीक है सर। अच्छा, तो ये वाला तुम हाँ, मई वाला नहीं निकाल पाए? नहीं निकल तब पाए, ठीक है सितंबर में सर। दोगे इसी का ही? हाँ, अब सितंबर में दूंगा मैं डायरेक्टली, समझ गया, ओके ओके। ठीक है। हाँ, तो घर पे मम्मी भी बोल रही है कि क्या कर रहे हो, दिन भर ऑडियो में रह रहे हो, लेट लगा। मैं रात भर आपका वीडियो सुनता रहता हूँ, सो जाता हूँ सुन करके स्टोरी लोगों हम्म। की। तो सर ऐसे हुआ, और उसके बाद मैं सोचा कि अब इतना हो ही गया है तो थोड़ा और इन्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसे हम्म। रिकवरी का लालच था अंदर। हम्म। अ, तो फिर सर क्या हुआ, अब मैं फिर कुछ और इन्वेस्ट 20,000 मैंने आईडी में डाले। 20,000 के मैंने कसिनो खरीदा, ड्रैगन टाइगर करके था। तो 20 के 40 हो गए, ठीक है सर। अच्छा। 20 के 40 हुए, और 40 के फिर 45 हुए। मैं सोचा कि 45 का फिर डबल कर दूँ, 85, तो चलेगा सर। तो मन में इतना टेंशन हो गया, मैं क्या करूँ, इतना कैसे नहीं खेलता था। अब करूँ तो करूँ क्या, बहुत दिक्कत हो गया सर, अंदर ही अंदर मैं उलझता चला गया। ऐसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। अभी सर कल की ही बात है, कल की ही बात है, मतलब मैं टॉस पे लगाया था 10,000 पे, ठीक है। 10,000 हम्म। लगाया था, SRH वर्सेस आरसीबी का मैच था कल। हाँ तो हाँ। SRH पे मैंने पेड करके, एक टेलीग्राम पे लोग हैं लोग, वो पेड वर्क देते हैं सर, 500 में ऐसा कि टॉस फिक्स रहता है, ये वो। तो मैंने लिया उनका 500 पे करके। तो फिर एस आर एच उन्होंने बोला था, तो SRH में लगा दिए 10,000, हाँ। हो गए 20। हाँ, तो SRH विन कर गया। अच्छा। SRH विन कर गया, तो 20,000। फिर मैं हम्म। क्या क्या कहा कि 10,000 ड्रैगन ट्रैगर में खेल देता हूँ।
तो फिर 10,000 फिर लॉस हो गया मैं। हम्म। फिर दोबारा सेशन में मैंने खेल लिया विकेट कॉलिंग, जैसे ईशान किशन यस और नॉट ऐसे करके था। अच्छा। तो वो मैं नॉट लगाया था, लेकिन वो हाफ सेंचुरी से भी ऊपर मार चुका था। हम्म। तो मैं सर बहुत तकलीफ हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा है। हाँ सर, बहुत दिक्कत वाला सिचुएशन चल रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। और देख। कई लोगों हम्म। से कई हम्म। लोगों से मैं उधार भी ले चुका हूँ, जैसे कि ज़्यादा नहीं लिया मैं, 2,000 3,000 करके ऐसे उनको ज़्यादा बोल के कि मैं इंटरेस्ट के साथ आपको दूंगा, उनसे लिया मैं। लेकिन सर वो भी लॉस कर गया मैं, और ऐसे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं फ्रेंड से कि क्यों नहीं लौटा पा रहे हो ये वो। और हम्म। पढ़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। अभी बहुत डिप्रेस्ड हूँ सर, बहुत तकलीफ में हूँ कि क्या बताऊँ, अंदर ही अंदर टूट चुका हूँ। तो लेकिन टूट भी चुका है और जुआ भी खेल रहा है, तो ये दोनों बातें तो मेरे भाई मैच होती नहीं ना आपस में यार। हाँ हाँ, लेकिन सर रिकवरी का थोड़ा चक्कर है ना सर, भाई तो बहुत। रिकवरी तूने कभी किसी देखा किसी सीए एस्पिरेंट को जो जुआ भी खेल रहा है और उसका जुए में सिलेक्शन भी हो गया, सॉरी सीए में नहीं सिलेक्शन भी हो गया। नहीं सर, ऐसा अगर तो तू मैंने सोचा। अगर तेरा हाँ होता है ना तो तू भारत के इतिहास में पहला बंदा होगा ऐसा, क्योंकि नहीं हाँ, ये होते तो हैं। आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा यार। तुम देखो ना जी यार, और पहली बात तो देखो, तुम्हारे वो टेलीग्राम चैनल पे जितने भी बंदे बैठते होंगे ना मेरे भाई, उन सबसे हम्म, मेरी उम्र भी ज्यादा है और हम्म, उन सबसे मेरा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। मैंने 15 साल जुआ खेला है खूब। और अच्छा कमाए इतने हैं, गवाए तो ऑब्वियसली कमाने से ज्यादा ही है, लेकिन कमाए इतने जितना इन्होंने भी नहीं कमाए होंगे। भाई टॉस जी कोई फिक्स नहीं होता है, उछालता है जी, बंदा, हेड टेल बोलता है, दिखाते हैं नीचे क्या आया है। जी, ये बिल्कुल तुक्के बिल्कुल। होते हैं भाई। मैच फिक्सिंग की वे अपन फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं, होते हैं या नहीं होते, स्पॉट फिक्सिंग होती है नहीं होती, वो अलग चीज है। हम्म, लेकिन तुम एक चीज देखो, तुम 10,000 रुपए टॉस पे लगा रहे हो, फिर ड्रैगन टाइगर पे खेल रहे हो, कैसे सीए बनेगा मेरे भाई तू? उसके लिए सर तो देखो, कितना जी तुम्हारा, बोलते हैं ना 2% रिजल्ट जाता है, 5% रिजल्ट जाता है, ऐसे लोगों की श्रेणी में आने के लिए जुआ तो क्या भाई, जुए की छाया से भी दूर रहना पड़ेगा तेरे को। और ये तो मैं हाँ बहुत सर, अर्ली तरह से बात कर रहा हूँ, भगवान करे तू सीए बन भी जाए, तू सक्सेसफुल भी हो जाए तेरी लाइफ में, लेकिन कल हम्म, को तू मेरे भाई सीए बन भी गया और फिर भी तूने ये खेला तो भी तू सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर वो बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग चैलेंजेस आएंगे कि साहब तनख्वाह मेरी 1 लाख रुपए है, उधारी मेरे पे 27 लाख रुपए की है, लॉस मेरा 20 लाख का है, तो तब तुम्हारे पास हाथ में अमाउंट ज्यादा होगा, तब जी तुमको लोन्स बिल्कुल। भी मिलेंगे, तब तुम्हारे यस पास सर। लोग भी आएंगे जिनको अपन ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, उनको झूठ बोल के उनसे पैसा ले सकते हैं। तो भाई यस तू अभी सर। बहुत बच्चा है, मैं आई एम ट्वाइस योर एज, एंड यस ट्रस्ट आई नो। मी दिस वाज द वेरी टाइम जहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी ये चीजें, या इसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दी होंगी आसपास, छोटा मोटा 1,000 500 1,000 500। और थ्रिल तो बहुत आता है, बहुत मजा आता है, अरे यार आ गए पैसे आ गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, घर वालों से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, 4 जनों के बीच में बैठेंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम्म, पियेंगे, पेटीज खाएंगे, तो पेमेंट अपन ही दे देंगे, इमेज बनेगी, ये बनेगी, बिल्कुल लड़की है यही साथ इमेज में तो उसको चाहिए। घुमा लाएंगे, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, अरे मजा आता है। लेकिन क्या होता है, ये जो है ना, ये मजा आपको ऐसे गहरे गड्ढे में डालता है ना, वो आपके सोच के परे हो जाती है चीजें, और यस। लिमिट से बाहर हो जाती हैं, हाथ से निकल जाती है मेरे भाई, हम्म, हाथ से ही निकल जाती है चीजें ये। आपको वो बुरा ना हम्म, लगे इसलिए मैं इस बात को बार बार अवॉइड कर रहा हूँ बोलना, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसे लक्षणों से सिलेक्शन के चांस जीरो हैं, वन नॉट इवन 1%, जीरो। यस लोग लगे सर। पड़े हैं मेरे भाई, दिन रात एक करके लगे पड़े हैं, बैठे पड़े हैं किताबों के आगे, खाना यस खाने उठ रहे हैं, सोने के लिए उठ रहे हैं, बस खत्म। घर पे कोई आया है तो मेन मिलाप कर लिए, पाँव वाँव छू लिए, नमस्ते नमस्ते करके वापस अपने कमरे में। वो तेरी तरह मेरे भाई वो कसिनो नहीं लगा रहे यार, टॉस नहीं लगा रहे। अब टॉस तुम लगा रहे हो तो फिर तुम मैच भी देख रहे हो, ईशान किशन को नॉट कर रहे हो तो फिर तुम मैच भी पूरा देख रहे हो, और फिर नॉट के उसने प्लस बना दी, 50 बना दी, फिर मूड भी खराब हो गया, उस दिन पढ़ाई भी नहीं हुई। बिल्कुल सर, पढ़ाई से तो पूरा पूरा पढ़ाई हो ही नहीं रहा है सर। तू क्या मैं करेगा बता फिर दूं। मेरे भाई? तू सीए बिल्कुल। एस्पिरेंट है पता है, ये सुनने में अच्छा लगता है सीए की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीए की तैयारी तो 40% से पास होने वाला बंदा भी तो कर ही सकता है ना यार, वही सर, बहुत कर ही सकता है परसेंटेज ना। लो है। हाँ बिल्कुल सीए बिल्कुल बनने करेंगे। में और सीए हाँ, निकालने में 15 गुना फर्क है कम से कम। बिल्कुल। एंड ट्रस्ट मी, यू आर एज गुड एज एन अ सिंपल फ्रेशर जिसने वो क्या बोलते हैं बीकॉम करी हुई होगी, उसके बाद से बस तुम फिर एमबीए पे ले जाओगे या फिर एमकॉम के लिए जाओगे, हाथ मारोगे, सीए में नहीं होगा ऐसा। देख ऐसे मेरे तो बिल्कुल सर। 85% है ना देख 10वीं में, तो यू आर केपेबल इनफ, यू हैव इट इन यू, तेरा कैलिबर तो है। लेकिन यही तो यस पीक टाइम है यार मेरे भाई,
अब इसी पीक टाइम में ही अपन ऐसे लीड कर देंगे तो कैसे काम पड़ेगा यार। सर सर मेरे पास में एक मतलब फ्रेंड थी, लड़की थी। मैं उसको भी बोलता था तुम भी सट्टा खेलो। वेरी गुड। फिर मुझे वो समझाती थी कि मैं सट्टा खेलूंगी तो और हार जाऊंगी तो क्या होगा। फिर मैं उस बोलने का कुछ लायक ही नहीं कहता, मैं हाँ हाँ सही बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी एक अंदर से एक गट्स गट्स भी नहीं था कि क्या करूँ मैं कुछ, कैसे होगा इतना अरे पैसा मेरे और। भाई, तू हाँ जी। इतना कमा लेगा ना, जब तू बन सर। जाएगा तेरे को इनके सब सर। खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सर, वही जरूरत ही नहीं वही है। पड़ेगी ना, नीड क्या पड़ेगी इन चीजों की। अपन पहले ही इस लायक हो जाएंगे, इस ओहदे पे हो जाएंगे कि अपनी इन हैंड सैलरी, अपने इधर उधर से इन्वेस्टमेंट्स, अपने इधर उधर से जो ये लोगों के आते हैं ना, जैसे सीए लोगों के तो 15 सोर्स होते हैं इनकम के, सर। कितने आते हाँ। हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो टाइम है जो तेरे को देना चाहिए बनने के लिए, अभी यू अभी है ना, यू आर अ सीड, यू आर ग्रोइंग यस। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। तो भाई उस बीज पे भी पानी डालना है, सनलाइट डालनी है, फर्टिलाइजर डालने हैं, ताकि धीरे धीरे बढ़े और फल दे आगे। अभी हाँ तुम सर, बिल्कुल। उसको एक कमरे में रखे रखे हो और बस दीवार की तरफ बिठा दिया उसको, तो कहाँ से तो हाँ। सनलाइट मिलेगी, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से खाद मिलेगी उसको। और तू वही कर रहा है। तेरे में कैलिबर हम्म, है, तेरे में पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें। आप चिपके हुए मोबाइल के आगे और आप कुछ भी हाँ नहीं सर, कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। मोबाइल, आईपीएल, कसिनो, कसिनो में हार गए, सॉरी इसी आईपीएल में में हार गए तो हाँ सर। कसिनो, हाँ, कसिनो में हार गए तो मूड खराब। इनसे मूड कभी भी खराब। किसी किसी के बाप का सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, आज तक कभी नहीं हुआ, धुरंधरों का नहीं हुआ। और नीट की बिल्कुल तरह सर। पेपर लीक हो जाए तेरे पास आ जाए तो अलग बात है भाई, नहीं होगा वरना। बिल्कुल नहीं हुआ सर, बहुत तेरे को गलत काम समझना कर चाहिए, रहा बिल्कुल सब है। 100%। भाई ये तो एक क्या बार बताएं। बता, जो कमा रहे हैं ना लोग, उसने हम्म, इस जुए ने तो उन लोगों को नहीं छोड़ा मेरे भाई, उन लोगों बिल्कुल को सर, नहीं समझ। छोड़ा इसने तो। वो बर्बाद है। तो बहुत। तू देखता ही है ना वीडियो, तो सारी चीजें पता है। बिल्कुल सर, मैं अब तो सारी वीडियो देखता हूँ और अंदर से मोटिवेशन आती है कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन सर सुबह उठता हूँ तो मैं सोचा कल का कितना लॉस हुआ था, 10,000 लॉस कर लिया हूँ, तो 2,000 के और देख, मैं तुझे मिल जाता। बताता हूँ हाँ। भाई, देख हाँ। सबसे पहली बात तो ये देख, द चेंज हैज टू बी विद इन। खुद है। के अंदर से बिल्कुल। चेंज आएगा तो ही चीजें बदलेंगी, वरना चीजें नहीं बदलेंगी, साफ बात है, इस चीज में कोई दुराई नहीं है। मेरी वीडियो सर। देखने से, किसी और की वीडियो देखने से एक बार थोड़ी एनर्जी सी लग जाएगी, अरे यार मजा आएगा, देखो अपन भी करेंगे, अपन भी छोड़ेंगे। या फिर ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत बेकार चीज है, इनके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप खुद अपने पे कंट्रोल लूज कर दोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं तो अभी वही का वही हूँ, कुछ नहीं बढ़ रहा, बस मेरी लाइबिलिटीज बढ़े जा रही हैं। बिल्कुल लाइबिलिटी तो बहुत बहुत ऊपर तक जाने वाली थी, लेकिन कैसे कैसे डाउनफॉल होते रहा। कोई अब तो कोई देने लायक ही नहीं है मेरे को, कि लोग समझेंगे कि ये तो बैटिंग करता है, मैं हार जाता है तो कैसे दे पाएगा भाई लोग। देख, मैं तो नो वन। तुझे बताता हूँ एक बहुत अच्छी सही है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो अगर तेरी बिल्कुल। मंजिल सीए है ना, वहां पहुंचना है, तो तू जुए के जाल से निकल यार। वहां से बिल्कुल सर। नहीं निकलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। समझना वही है। चाहिए तेरे को ये चीज, सच में समझना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई हम्म, होता क्या है कि देख, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तेरे और तेरे घर वालों के अलावा। और दुख की बिल्कुल। बात क्या है पता है, कि तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तेरे को बिल्कुल फर्क नहीं सर। पड़ रहा है, तेरी प्रायोरिटीज तूने कुछ और सेट कर ली है। और सर। वही होगा, आ भी जाएंगे तो क्या होगा, तुम उससे ज्यादा डबल करोगे, 10 के 45 तक बना लोगे, 45 से 80 90 बनाने की सोचोगे, तो क्या क्या इसमें आनी जानी रही है यार। बिल्कुल सर, ये बहुत 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 बुरी चीज़ है सर ये। और ऐसा भी इतना नहीं कि 90 आने के बाद तेरे को एकदम सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ मैं तृप्त हो मिलेगा। गया, मेरे को तो वो क्या मिलता है, मोक्ष मिल गया। 90 के बाद नहीं तेरा मन करेगा, 90 क्रेविंग अच्छा नहीं लग होगी। रहा, 1 लाख होना चाहिए, 5 जीरो चाहिए एक के आगे। और क्रेविंग होगी खेलने की तो 100%, करनी। 100%। और फिर उस रुपए को तुम खर्च लोगे ना, तब तुम पता है 3 दिन बिल्कुल। 4 दिन 10 दिन बाद सोचोगे, अरे यार उस दिन 1 लाख रुपए आए थे, ये कर लिया था यार, वापस जरूरत है यार, चलो वापस से डालते हैं। फिर लगेंगे, हाँ ये तो। फिर बिल्कुल रिकवरी, फिर बिल्कुल। घुसोगे, फिर झूठ बोलोगे, फिर उधारी लोगे, फिर इज्जत खराब होगी। बिल्कुल सर सर, ये इसका लोग जो एक मेहनत करते हैं हमको लगता है वो है। तो पहले पता था कि इतने लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, इतना धूप में, इतनी धूप में लोग ये उठा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे कैसे। अब तो ऐसे बैटिंग कसिनो ऐसी 2 मिनट में हो जा रहा है, लेकिन ये गलत चीज़ है सर। ये 100% गलत है। आपने डाला था कि बदुआ का पैसा है इतने लोग का। हम्म। वो बदुआ का पैसा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है मेरे माइंड में। फिर वो शौक किया, फिर मैं अब तो बिल्कुल नहीं खेलना है। नो, नहीं बिल्कुल नहीं करना। खेलना है मेरे भाई। और बिल्कुल। फोकस्ड रहे, तेरी जो प्रायोरिटीज है ना उनको, उन पे ध्यान दे। तेरे को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कौन मैच जीत रहा है, कौन आईपीएल जीत रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसने शतक मारा, कौन किससे लड़ रहा है। तेरा फोकस बिल्कुल। तेरे करियर पे होना चाहिए ना भाई। बिल्कुल एक बार तू तो आप। अपने आगे नाम के आगे ठप्पा लगा ले, फिर तेरी इच्छा है वो कर।
बिल्कुल फिर कौन बिल्कुल बोलेगा? जी। फिर तो काबिल हो जाएगा तू यार। अभी तुम कुछ भी नहीं हो यार। और तू सच में, बिल्कुल तू खुद भी जानता है भाई, बीकॉम करना सबसे आसान काम होता है आज के जीवन में, ग्रेजुएट बिल्कुल इंसान सर, के लिए, 12वीं पास के लिए। तो अगर तू बिल्कुल उसका बीकॉम वैल्यू ही कर नहीं रहा है। है, अगर तू बीकॉम कर रहा है और तेरे करियर पे फोकस नहीं है ना, तो तू एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएगा मेरे भाई। समझ लेना इस चीज को, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई है एक्सेप्ट ना? माय इस मिस्टेक। पे यस ध्यान सर। दे मेरे भाई। तेरे करियर पे सबसे ज्यादा चिंता तेरे को होनी चाहिए, और सबसे केयरलेस अभी तू हो रखा है मेरे भाई, सबसे केयरलेस। बिल्कुल सर। ये काम तो करने के डिप्रेस्ड ही हूँ। नहीं है। ये काम तो ऐसे होंगे भाई, तेरे को ड्रीम 11 खेलता होता, तेरे 49 रुपए से तेरे 3 करोड़ भी लग जाते ना, तो भी तेरे जीरो हो जाते भाई, बिल्कुल, ये बात सर सही कही आपने। है मैं ना? लालच में आके फिर वही खेलता, फिर हारता, फिर दिक्कत होने वाली होती। और क्या होती होती। तो इस चीज से दूर ही रहो, अपना करियर पे मेरे भाई ध्यान दे। तेरा करियर सेट हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजें तेरे को तेरे अकॉर्डिंग मिलती चली जाएंगे। टाइम पे गाड़ी, टाइम पे होम लोन, टाइम पे घर, सारी चीजें। बिल्कुल सर, अब अपने लाइफ में थोड़ा चेंजेस लाने हैं और आगे बढ़ना है सर, यही मैं सोच रहा हूँ। लाइफ से हाँ, बहुत ये सब हटा देना, आपको क्रोम रोम सब हटा देना है और डीएनएस लगा के उसको डिलीट कर देना है। हटा मेरे भाई। और ये पता है क्या होता है, सारी चीजें ना टाइम से ही अच्छी लगती है। अभी जो तुम्हारा बिल्कुल। टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करियर पे ध्यान देने वाला है। इन चीजों पे ध्यान देने के लिए है ही नहीं, है ही बिल्कुल नहीं, सर, जरूरत हाँ। ही नहीं है। यस यस, समझ रहा है राइट तू? सर। हम्म। चल तू ध्यान रख, कभी भी तेरे को और कोई दिक्कत हो तो तेरे पास नंबर आई है, मेरे से बात करते रहना, ठीक है? मैं ओके सर, कनेक्टेड थैंक यू रहूंगा तेरे वेरी से मेरे भाई। मच। ओके, थैंक यू। ओके।